हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है अनुज जी एस अकेडमी में और मैं हूं नेहा। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है समास। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, ये टॉपिक 2 से 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। बीएड एंट्रेंस के लिए ही ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा 2 से 3 मार्क्स का। ठीक है, तो आइए हम इसके स्टार्ट करते हैं। तो समास का पहले मैं आपको शाब्दिक अर्थ बताना चाहती हूँ। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। समास का शाब्दिक अर्थ तो संक्षिप्त होता है। अगर मैं वैसे आपको बताना चाहूं तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल जो होता है उसे समास कहा जाता है। अन्य शब्दों में मैं आपसे कहूं तो कम से कम शब्दों का जो जहां अधिक अर्थ प्रकट हो तो वहां क्या होता है, हमारा समास होता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ उसके भेद। समास के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। याद रखिएगा, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे अव्ययी भाव समास की। ठीक है, इसका जो क्या होता है, प्रथम पद अव्ययी तथा प्रधान हो। इसका पहला पद क्या होता है? अव्ययी होता है, प्रधान होता है। ठीक है, इसका पहला पद छोटा भी होता है। क्या पहचान होती है इसका? पहला पद क्या होता है इसका? प्रधान होता है और छोटा भी होता है। और एक और पहचान होती है, आप अगर ध्यान देना तो इसमें पहला पद ना ज्यादातर उपसर्ग लगा हुआ होता है पहले पद में। और एक और इसमें थोड़ा सा हटके होता है, वो क्या होता है, एक शब्द ना डबल बार रिपीट हो गया होता है। तो वहां पे भी आप समझ लीजिएगा, जहां पहला शब्द दूसरी बार भी रिपीट हो रहा है वहां अव्ययी भाव समास है। आइए मैं आपको उदाहरण में दिखाती हूँ। ये रहा प्रतिदिन, इसमें क्या देख रहे हैं हम? उपसर्ग है प्रति। आ क्या है? आ जन्म में उपसर्ग है। भर पेट में भर क्या है? उपसर्ग है। तो क्या है, इन्हें विग्रह करने पे पता चल रहा है इसमें उपसर्ग है। पहला पद जो होता है छोटा होता है, जैसे आ जन्म में क्या है, पहला पद छोटा है और प्रधान भी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, क्या मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें पहला शब्द रिपीट हुआ होता है। तो जैसे हाथों हाथ रिपीट हो रहा है, समझ जाइए अव्ययी भाव है। रातों रात रिपीट हो रहा है, समझ जाइए अव्ययी भाव है। दिनों दिन रिपीट हो रहा है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं हमारा सेकंड समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, ये जो हमारा तत्पुरुष समास है, इसका क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। इसका अब हमारा दूसरा पद प्रधान है, तो इसमें जो छोटा पद होगा वो कौन सा होगा? दूसरा पद ही इसमें छोटा होगा। और इसमें एक और पहचान होती है, इसमें कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जो कारक होते हैं ना, इसमें कारक चिन्ह लगे हुए होते हैं और वो क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। और एक और पहचान है, ये क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे उल्टे होते हैं। तत्पुरुष समास ये रहा। पहला है हमारा कर्म, मतलब जो कारक चिन्ह होते हैं, कर्म, कर्ता ने, कर्म को, ये जो है ये सारे हमारे कारक चिन्ह है। तो इसमें क्या है, कर्म तत्पुरुष में को, जो को है वो छिप जाता है। जैसे यश को प्राप्त, तो यश प्राप्त क्या है, छिप गया है। रथ को चलाने वाला, रथ चालक, को क्या है हमारा, छिप गया है। आप पहचान सकते हैं, इनका विग्रह करके देख लीजिएगा, आपको क्या कहते हैं, कारक चिन्ह दिख जाएंगे और उसके बाद आप इसको पहचान लेंगे, ये तत्पुरुष समास है। इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं करण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, से के द्वारा, इसमें जो से और के है, इसके से और के द्वारा ये लोप हो जाता है, ये छिप जाता है। जैसे मैं बात करूं करुणा से पूर्ण, तो करुणापूर्ण, से क्या है, लुप्त हो गया, छिप गया है। मन से चाहा, मन चाहा, छिप गया है से। सूर द्वारा रचित, सूर रचित। ठीक है, अगर मैं बात करूं सूर से रचित तो नहीं होगा, सूर के रचित भी नहीं होगा, क्या होगा, सूर द्वारा रचित, सूर रचित। ये भी क्या हो रहा है, लोप हो जा रहा है, छिप जा रहा है। तो साफ पता चल रहा है यहाँ हमारा तत्पुरुष समास है। इसके बाद हम बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इसमें होता है के लिए, इसमें के लिए लोप हो जाता है। जो के लिए है ना, ये हमारा छिप जाता है। जैसे देश के लिए भक्ति, तो देशभक्ति। स्नान के लिए घर, तो स्नान घर। क्या हो रहा है, के लिए क्या हो रहा है, छिप जाता है यहाँ पर हमारा। अगर मैं बात करूं गौशाला, तो गौशाला क्या होगा, गौ के लिए शाला। ठीक है, ये भी कौन सा है हमारा, संप्रदान तत्पुरुष है। इसके बाद मैं बात करती हूँ आपकी आपदान तत्पुरुष की। इसमें से आता है, पर इसका जो से होता है ये क्या होता है, अलग होने का भाव देता है। से एक ऊपर भी आया था, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा करण में। इसमें क्या होता है, ये से ये पास ला रहा था, मिला रहा था। जैसे करुणा से ये मिला रहा है, पर जो हमारा आपदान का है वो अलग कर रहा है। से देखिए, ये आपदान का है, ये हमारा अलग कर रहा है, से अलग होने का भाव दे रहा है। जैसे कि ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। एक तो आपको पता चल रहा है आपदान है क्योंकि से आ रहा है। ऋण मुक्त पढ़ते ही आपको पता चल रहा है मुक्त हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है। देश निकाला, देश से निकाला जा रहा है, अलग कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारा फिफ्थ संबंध तत्पुरुष। इसकी जो एक पहचान है, नाम से ही आपको पता चला संबंध है। और जो का के की है ये लिप्त हो जाता है, और ये जो लुप्त हो जाता है, का के की, आप इससे संबंध अपने शो करते हैं। जैसे कि राजा का पुत्र, या राजा की पुत्री, या राजा के राज्य में, तो संबंध पता चलता है इनसे, का के की से। तो हम बात करते हैं राजा का पुत्र क्या होता है, राजपुत्र होता है। इसमें का लुप्त हो गया तो राजपुत्र हो गया। राजा के अधिकार, के लुप्त हो गया तो राज अधिकार हो गया है। इन्हें आप विग्रह करके देख लीजिएगा, राजा की आज्ञा तो राजज्ञा। इसके बाद हम बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। ये क्या होता है, में पर, इसमें जो में और पर है ये लुप्त हो जाता है, ये छिप जाता है। जैसे कि धर्म में वीर, धर्मवीर। आप पर बीती, आप
आप पर बीती, आप बीती, ठीक है। इसमें आप में बीती नहीं कर सकते, आप के बीती नहीं कर सकते, आप पर बीती। बचपन से हिंदी बोलते पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, इतना तो हमें आता ही है, और मुझे भी पता है, इतना विग्रह करने में तो आप लोग भी माहिर ही होंगे। आइए इसके बाद हम बात करते हैं कर्मधारय समास के ऊपर चलते हैं सबसे पहले। लेकिन इसमें क्या है, मैं आपको सारे ना एक साथ बता देती हूँ, उसके बाद वहां पे नीचे जाके उदाहरण ले लूंगी, ठीक है। कर्मधारय जो हमारा समास है, इसमें क्या होता है, हमारा पहला पद प्रधान होता है, विशेषण होता है, इसमें विशेषता बताई जाती है। इसमें क्या होता है, कर्मधारय पहला पद हमारा विशेषण होता है, ठीक है, और इसी की विशेषता बताई जाती है। जैसे कि नीला है जो कंठ, नीलकंठ, पहला पद विशेषण है, नीला क्या है, विशेषण है, ठीक है, और इसकी ही विशेषता बता दी जाती है पीछे जाकर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं द्विगु समास। ये क्या होता है, इसमें पूर्व पद, मतलब जो पहला पद होता है वो प्रधान हो, वो पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, इसमें मतलब संख्या लगी होती है, और क्या होता है, इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। इसे पढ़ने में, इसका विग्रह करने में साफ पता चल जाता है कि समूह की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। ये कैसा होता है, इसमें दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं, इसमें जोड़ा बनता है, मतलब दोनों जोड़े में आते हैं, प्रधान होते हैं और दोनों पद किस में आते हैं, जोड़े में आते हैं, और उसमें डैश का चिन्ह लगा होता है इन दोनों के बीच में। और ये ज्यादातर क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मैं नीचे बताऊंगी आपको, जैसे कि दिन का रात, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। इंपॉर्टेंट समास है, बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। इसके बाद मैं बात करती हूँ बहुव्रीहि समास की। इसमें क्या होता है कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद को प्रधान बना देते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसमें ज्यादातर देवी देवताओं और क्या कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सब का ज्यादा यूज होता है। इसके बाद हम बात चलते हैं इनके उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है। आइए, तो हमारा कौन सा था, अव्ययी भाव समास पे नहीं, हम कर्मधारय समास पढ़ते हैं। कर्मधारय समास क्या होता है, इसको विग्रह करने पर जो है, जो के समान शब्द आते हैं, ठीक है जो के समान शब्द आते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, इसकी जो पहचान बताई थी वो क्या बताई थी मैंने आपको, वो बताई थी मैंने कि पहला पद विशेषण होता है। जैसे कि मैं आपको बात करूं तो चरण कमल, तो इसमें क्या है, चरण जो है विशेषण है हमारा, चरण की विशेषण इसको रखा गया, कमल के समान चरण है, ठीक है। लाल मणि में लाल हमारा विशेषण है, लाल मणि तो है पर कैसी है, वो लाल है, लाल इसका विशेषण है, ठीक है। और इसे विग्रह करने पर है जो के समान आता है, जैसे कि नीलकंठ, तो नीला है जिसका कंठ, ये दो जगह कंफ्यूजिंग है, मैं आपको इसका एंड में कंफ्यूजन क्लियर करूंगी, ठीक है। नीला है जो कंठ, जहां पर सिर्फ नीला है जो कंठ की उसमें भी आता है, हमारा जो लास्ट वाला हमारा होता है बहुव्रीहि, उसमें भी होता है, वहां मैं नीचे कंफ्यूजन क्लियर करूंगी इसका। इसके बाद हम बात करते हैं द्विगु समास की। इसमें क्या होता है, उदाहरण है हमारा दोपहर। दोपहर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, पीछे मैंने आपको बताया था द्विगु जो समास होता है हमारा वो संख्यावाचक होता है, ठीक है। इसमें संख्या का पता चलता है, जैसे कि आपको पता चल रहा है दोपहर में दो आ रहा है संख्या, चार, चौराहा में चार आ रही है संख्या, तिरंगा को विग्रह करने पे तीन संख्या आ रही है, ठीक है। और क्या होता है, इसमें समूह होता है, समूह से भी आप पता करते हैं, जैसे कि दो पहरों का समूह, चार राहों का समूह, तीन रंगों का समूह, ये हमारा द्विगु समास होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो होता है, इसको जो विग्रह करने पर क्या और या एवं लगता है, क्या लगता है, और या एवं लगता है। और इसमें क्या होता है, दोनों पद जो है प्रधान होते हैं और इसमें योजक चिन्ह होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं नदी नाले के बीच में योजक चिन्ह है, और दोनों क्या है, युग्म में आए हुए हैं एक दूसरे, ये दोनों युग्म में है, और मैंने कहा था ये अपोजिट होते हैं। नदी क्या होती है, छोटी, नाले होते हैं बड़े, दुख सुख, ठंडा गर्म, ठीक है, ये क्या है, अपोजिट है। आपको तो इसे पहचानने की कोई मेहनत भी नहीं करनी है, इसमें बस आपको ये देख लेना है दो शब्दों के बीच में डैश लगा हुआ है, दोनों अपोजिट है, बस, ठीक है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। अच्छा समास इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें क्या बताया था, दो पद मिलके किसी तीसरे को प्रधान बना देते हैं ये, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, विग्रह करने पे जो अर्थ निकलता है, इसमें क्या होता है, दोनों ना किसी तीसरे की बात कर देते हैं, जैसे कि लंबोदर, लंबोदर में कहीं गणेश जी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो इन्होंने क्या है, दोनों ने मिलकर किसी तीसरे को प्रधान बना दिया, जैसे गणेश जी को, जैसे कि लंबा है उदर जिसका, जब गणेश जी है उनका लंबा उदर था, तो क्या इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, लंबोदर, मतलब लंबा उदर, मतलब जो वस्त्र वो गले में पहन रखते थे वो लंबा था काफी, तो लंबोदर, तो गणेश जी हैं वो, ठीक है। इसके बाद हमने बात कर दी महावीर, महान वीर है जो, कौन है वो, सिर्फ हनुमान जी है, यहाँ हनुमान जी की ही बात कर दी है। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, वो कौन है, विष्णु, ठीक है, चार भुजाएं जिसकी, कौन है, ये विष्णु। और इसमें मैंने बताया था ज्यादातर भगवान जी के बारे में ज्यादा बात की गई है इसमें, ठीक है। आइए इसके बाद में आपको कुछ कंफ्यूजिंग जो पेपर में आ जाता है वो बताती हूँ मैं। इसमें क्या है, आप देख लीजिए, कर्मधारय समास, द्विगु समास को यहाँ साइड कर दीजिए, इसके बाद द्वंद्व समास ले लीजिए, बहुव्रीहि समास ले लीजिए। जो तीनों समास है ये कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देता है और तीन समासों को पूछ लेता है, जैसे कि एक ले लेती हूँ मैं, बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है वो, और कर्मधारय का भी उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है, नीलकंठ। अगर मैं बात करूँ, नीला है जो कंठ, है जो से पता चल रहा है ये कर्मधारय समास है, पर अगर इसकी बात कर ले हम, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, यहाँ पर अगर इस तरीके से है तो ये बहुव्रीहि भी होगा और कर्मधारय भी होगा।
पर लेकिन अगर इस तरीके से आ जाए ना, नीलकंठ दे दे और आपको ये तीनों ऑप्शन दे दे, अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में है तो आप सबसे पहले बहुव्रीहि को ट्रिक करेंगे, अगर बहुव्रीहि नहीं है तो आप तब कर्मधारय को करेंगे। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। अगर आपको दे रहा है तो पहले प्रायोरिटी आपको बहुव्रीहि समास को देनी है। सेम यही कंडीशन है इसमें। मैंने नीचे आपको एक उदाहरण दिया था चतुर्भुज वाला, तो चतुर्भुज में बात कर लूँ मैं, क्या कहते हैं, बहुव्रीहि की और द्विगु समास की। द्विगु समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। ठीक है, और इसमें चतुर्भुज की बात कर दी है, विष्णु जी की बात कर दी है बहुव्रीहि में, तो 4 भुजाएं जिसकी है वो है कौन, विष्णु जी। और चतुर्भुज के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं, द्विगु भी बैठ रहा है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, पहली प्रायोरिटी किसे देनी है, बहुव्रीहि समास को देनी है, द्विगु समास को नहीं देनी है। इसमें पहली प्रायोरिटी हमें बहुव्रीहि समास को देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जितने भी कोई बताता नहीं है कि ये जो कंफ्यूजिंग है इस तरीके से आपको सॉल्व करने, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आप मुझे उम्मीद है आप अब बिल्कुल भी गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए मैं आपके लिए इसी से इंपॉर्टेंट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाए। तो आइए, पहला है हमारा समास का शाब्दिक अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षिप्त है, मैं आपको बता चुकी हूँ, याद रख लीजिएगा, आप भूल जाते हैं इसलिए दोबारा मैं आपके लिए नोट करके लाई हूँ। सप्ताह शब्द में कौन सा समास है, सप्ताह शब्द में आप बता सकते हैं कौन सा समास है, सप्ताह शब्द में द्विगु समास है। कैसे है, 7 दिनों का समूह, साफ पता चल रहा है, 7 संख्यावाचक आ रहा है और समूह आ रहा है, तो द्विगु समास है। इसके बाद हम बात करते हैं किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन सा पद है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वो है द्वंद्व समास। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ, पूर्व पद का संख्या बोधक किस समास में है, मतलब पूर्व पहला पद जिसका संख्या बोधक है, कौन सा है वो, द्विगु समास है, जिसमें पहला पद हमारा संख्या बोधक आता है। बात है फिफ्थ क्वेश्चन की, हाथ के लिए कड़ी मतलब हथकड़ी, अगर इसका जो विग्रह है, विग्रह ना करके इसे जोड़ दिया जाए, हाथ के लिए कड़ी, तो क्या बनेगा, हथकड़ी। तो कौन से समास का अर्थ है, ये तत्पुरुष समास का अर्थ है। ठीक है, क्योंकि इसमें के लिए कारक वाले चिन्ह आ रहे हैं ना, तो के लिए आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पद को प्रधानता किस समास में दी गई है, तो किस समास में तीसरे पद को प्रधानता दी गई है, बहुव्रीहि में। इसमें पहले और दूसरे दोनों पद मिलकर किसी तीसरे को वैल्यू बढ़ा देते हैं, जैसे कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तीसरे की बात कर दी है, नीला है, नीलकंठ में कहीं दिख रहा है शिव लिखा हुआ, नहीं दिख रहा ना, पर इन्होंने वैल्यू बढ़ा दी उसकी, तो यहाँ पर कौन सा है हमारा, बहुव्रीहि समास है। या कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं नीलकंठ ले हम। इसके बाद हम बात करते हैं दिनों दिन में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे दिनों दिन में कौन सा समास है, चलो मैंने लिख ही दिया है, दिनों दिन में कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। कैसे समास है अव्ययी भाव, मैंने आपको तभी बताया था जब एक शब्द दोबारा रिपीट हो जाए, तो आप 100% श्योर हो जाइएगा कि वहां पे कौन सा समास है, हमारा अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो मैं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगी। ठीक है, प्लीज आंसर जरूर कीजिएगा, बहुव्रीहि समास से रिलेटेड आपको जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, जितना आपको याद हो गया हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इससे क्या है, आपका सारा बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और एक बार आप लिख लेंगे ना तो आप भूल नहीं सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्यार और ऐसे ही लाइक देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच मुझे देखने के लिए, एंड गुड बाय।